गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। माय नेम इज सीए गणपत प्रजापत। माँ कोचिंग क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। पिछली वीडियो में हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन, कितने कैपिटल्स अकाउंट होते हैं, किस प्रकार से मेथड, सब हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स। लेट्स स्टार्ट। फास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स। बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन फास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स। फास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स यानी कि अप्रैल से मार्च में जो आपने क्लोज अकाउंट्स बनाए, उनको क्लोज करने के बाद यदि आपको कुछ ओमिशन यानी कि गलतियां रह गई या एरर हो गया, उनको सही करने के लिए, पिछले को सही करने के लिए आप क्लोज अकाउंट बनाने के बाद एडजस्टमेंट करना, उन्हें कहते हैं फास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स। लाइक एग्जांपल, ये अप्रैल मंथ है और यहां से लगाकर मार्च, 12th मंथ, यहां से लगाकर मार्च तक आपने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट और आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आपने कैपिटल अकाउंट बनाया होगा। उसके बाद यदि आपको पता चला कि यहां पर कुछ एंट्री करने से मिसिंग हो गया, या आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, या किसी पार्टनर को सैलरी नहीं दी, या जो प्रॉफिट रेशियो था वो 1:1 था और उसको आपने 3:2 में कर दिया, ऐसा कुछ ओमिशन रह गया या गलतियां रह गई जिसको अब सुधार करना है, इसके लिए हम फास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स बनाएंगे, जो हम देखते हैं। मेनली आपकी बुक में 5 मदे दे रखी हैं। वो हो सकता है पहली, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट देना था लेकिन आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, या कम दे दिया या अधिक दे दिया, उस पर। सेकंड आपकी होती है कि सैलरी, कमीशन, पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, कमीशन देनी थी, वो देना भूल गए। थर्ड होता है आपके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि पार्टनर्स ने कुछ पैसा निकाला आपकी फर्म से और उस पर कुछ ब्याज देना था, पार्टनरशिप डीड में लिखा होता और वो आपने नहीं लिया। फोर्थ पोजीशन होती है इन सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और प्रॉफिट रेशियो। यानी कि आपको जो 1:1 था, पार्टनरशिप डीड में 1:1 था, लेकिन आपने 3:2 दे दिया। इस प्रकार से ये 4-5 बने हैं जिनकी कारण से हमें क्लोज अकाउंट्स के बाद एडजस्टमेंट करना पड़ता है। लेट्स आप जल्दी नोट डाउन कर लें। एडजस्टमेंट करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड, एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल एंट्री, और सेकंड है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बना। क्लोज अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करने के लिए 2 मेथड दिए हुए हैं आपकी बुक्स में। फर्स्ट मेथड है सिंगल एंट्री पास करके, और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ये आपके लिए आईएमपी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल एंट्री। एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल एंट्री, First method. Let's example.
ये गुरु मंत्र आप याद रखना। आपके लिए खर्चा है, एक के लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो सामने वाले के लिए इनकम होगी। आपके लिए इनकम है तो सामने वाले के लिए एक्सपेंसेस होगा। पार्टनर्स के लिए वो एक्सपेंसेस है तो उस सिचुएशन में फर्म के लिए वो इनकम होगी, और पार्टनर्स के लिए वो इनकम है तो फर्म के लिए वो एक्सपेंसेस होगा। जैसे कि एग्जांपल, किसी आप पेन खरीदने गए किसी शॉप पर और आपने 5 रुपए दिए तो आपके लिए एक्सपेंसेस हैं, और वो दुकानदार के लिए वो आपका उसके लिए इनकम होगा। इस प्रकार से ये ध्यान रखना कि पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस हैं तो फर्म के लिए इनकम होगी, और फर्म पार्टनर्स के लिए इनकम है तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस होगा। इसके लिए आपको एक विश्लेषण तालिका तैयार करनी है। आपको एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी, टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी, जिसके अंदर ये टेबल बनानी होगी। यहां पर एग्जांपल राम श्याम, इसको हम पूरे एग्जांपल के माध्यम से ही समझते हैं। एग्जांपल x और y दो पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर हैं, उनकी प्रारंभिक पूंजी ओपनिंग कैपिटल 1 लाख एंड 2 लाख है। पार्टनरशिप डीड में सपोज टू लेख है कि एट द रेट ऑफ 10% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पर एनम 2000 रुपये और एंड 4000 रुपये एक्स और वाई से आहरण पर ब्याज ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और सैलरी एंड कमीशन दोनों पार्टनर्स को 20,000 पर एनम दिए जाएंगे, 20 and 20,000 ईच पर एनम दिए जाएंगे। लेकिन ऊपर लिखी हुई सभी मदे अबो ट्रांजैक्शंस फर्म ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के बाद फर्म की जानकारी में आया, क्लोज अकाउंट्स एडजस्टमेंट कीजिए, फॉर दिस ट्रांजैक्शंस। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख और 2 लाख हैं, उन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद कर दिए। उसके बाद फर्म को लगा कि उनको पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर 10% से इंटरेस्ट देना है, सैलरी भी देनी थी, कमीशन भी देना था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ब्याज भी उनसे वसूल करना था। ये सब बातें भूल गए, उन्होंने क्लोज अकाउंट पार्ट अपना बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट सब कुछ बना लिया। उसके बाद इन बातों का ध्यान उन्हें लगा। तो हम इसका आंसर देखते हैं। इसके लिए आपको सिंगल एंट्री बाय पासिंग सिंगल एंट्री में आपको एक विश्लेषण तालिका तैयार करनी है, दिस टेबल फॉर एक्स एंड वाई। डेबिट एंड
क्रेडिट एक्स वाई और फर्म एक्स फर्म के लिए डेबिट और क्रेडिट। इसमें आपको ध्यान रखना है कि पार्टनर्स के लिए इनकम है, पार्टनर्स के लिए इनकम है तो फर्म के लिए वो आप एक्सपेंसेस होगा, फर्म के लिए एक्सपेंसेस पार्टनर, और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस हैं वो फर्म के लिए इनकम। पासिंग बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के एंट्री में क्या होता है कि जो फर्म को पार्टनर्स को नहीं दिया वो आपको क्रेडिट करना है और जो पार्टनर से वसूल करना है उसे आपको डेबिट करना है। उसके बाद एक विश्लेषण तालिका तैयार करनी है, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। उसके बाद जो शेष बचता है डेबिट को, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital account, capital account। चलो हम जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम आंसर देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% था। उनकी ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपए, इसकी ओपनिंग कैपिटल है इसकी, और वाई 2 लाख। 10% से उन्होंने क्लोज अकाउंट करने के बाद उनको पता चला कि 1 लाख और 2 लाख पर ब्याज नहीं दिया गया, इसके लिए पार्टनर्स के लिए वो इनकम है इसलिए आप क्रेडिट करें, और फर्म के लिए वो इनकम वो एक्सपेंस है इसलिए डेबिट करें। तो यहाँ पर आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 10,000, 20,000, 2 लाख पर 10% 20,000, इन दोनों के लिए इनकम है तो फर्म के लिए वो एक्सपेंसेस होगा 30,000। उसके बाद बोला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर 2,000 और 4,000 एक्स और वाई से वसूल करने हैं, तो एक्स और वाई के लिए वो क्या है, एक्सपेंसेस हैं, फर्म के लिए वो इनकम होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000, 4,000 दिस फॉर इनकम, फर्म के लिए इनकम होगी। सैलरी एंड कमीशन 20,000 ईच पर एनम। सैलरी एंड कमीशन पार्टनर्स के लिए वो इनकम है 20,000, वो हम फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं टोटल 40,000। इसकी आप टोटल लगाएं, फर्म्स की टोटल है डेबिट साइड की 70,000 और इस साइड है 6,000। बैलेंसिंग फिगर 64,000। आपके क्वेश्चन में बोल रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो 1:1, तो 64,000 फर्म के लिए लॉस है, तो आपको पार्टनर्स के लिए वो डेबिट साइड पे जाएगा, नेट प्रॉफिट नेट लॉस 64,000 इक्वल 32,000 डेबिट 32,000। अब आप टोटल कीजिए, डेबिट साइड की टोटल 34,000, क्रेडिट साइड की टोटल 30,000, डेबिट साइड की वाई की टोटल है 36,000 और क्रेडिट साइड की टोटल 40,000। अब देखो कि 34 और 30, डेबिट साइड की टोटल 34,000 है और क्रेडिट साइड की टोटल 30,000 है, तो 4,000 डेबिट, और डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल यानी कि डेबिट की 36,000 है और क्रेडिट की 40,000 है, तो दोनों का डिफरेंस 4,000 क्रेडिट। तो आपको क्या करना है कि डेबिट को डेबिट और क्रेडिट को क्रेडिट। एक्स पार्टनर्स कैपिटल, एक्स कैपिटल कौन, एक्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 टू वाइज कैपिटल अकाउंट 4000 क्रेडिट। आपको कुछ नहीं करना है, बाई पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा जो डेबिट आता है